जय जवान जय किसान। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। आज हमारी टीम हिसार के चौथे मील जशन बैंकेट हॉल में मौजूद है, जहां पर ऑल हरियाणा डीजे साउंड एसोसिएशन की एक मीटिंग थी। उसमें प्रधान चुने गए और साथ ही साथ इनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था ऑल हरियाणा यूनियन साउंड और डीजे का जो प्रोग्राम था, आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे, ऑल हरियाणा साउंड एसोसिएशन गठन हेतु हिसार साउंड एसोसिएशन आपका स्वागत करती है। देख सकते हैं अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये मीटिंग किस लिए की गई थी, क्या इसका उद्देश्य था। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये मीटिंग आज किस लिए की गई थी, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य यही था सबको एकजुट करना। हाँ जी। जो सारे हमारे शहरों में अलग अलग किसी भी डीजे वाले साउंड वाले को कोई दिक्कत होती है, उसको अच्छे तरीके से बताना और कोई भी उनकी समस्या है उसका हल करना। जैसे कोई पुलिस वाले से या किसी भी चीज़ से कोई पार्टी वाला समस्या करता है, उससे उसकी जो भी दिक्कत है उसको सोल्व करना। तो सर, हिसार की तरफ से किन किन पदों पे कौन कौन चुने गए हैं? हिसार एसोसिएशन के हमारे प्रधान है परमजीत सैनी, ये तो इन्हीं को हमने हिसार ऑल हरियाणा का भी प्रधान चुना है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, कैसा लग रहा है आपको प्रधान पद के लिए चुना गया? आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियाँ आ जाएगी। सर, कैसा लग रहा है इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़्यादा कुछ। जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गई मेरे लिए, और पूरे हरियाणा को संभालना एक छोटी जिम्मेवारी नहीं है, और उसके प्रति मेरे को खुशी भी है। आज सर्व सहमति के साथ पूरे हरियाणा ने मेरे को आज ऑल हरियाणा साउंड एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष का प्रति मेरे को चुना गया। सर, आमतौर पर देखा गया कई पार्टियों और फंक्शनों में डीजे वाले जितने भी साउंड होते हैं, डीजे वाले लोग होते हैं, उनके कई बार बदतमीजी, कई बार पेमटे रोकना, ऐसे कई मामले सामने निकल कर आते हैं। उस पर किस तरह ये पूरी जो एसोसिएशन है अपना कार्य करेगी? उस पर जो हमारी मेन कमेटी है एसोसिएशन की, जैसे पेमेंट रुक गई किसी पार्टी के थ्रू, तो मेन कमेटी का यही उद्देश्य रहेगा, उनकी पेमेंट निकलवा के लेके कमेटी जाएगी, पेमेंट उनकी निकलवा के लेके आएगी, किसी की पेमेंट डूबने नहीं देंगे। और किन किन, मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ तो किन किन कार्यों पर और काम करेगी? यार साउंड और डीजे के रिलेटेड यार मैं पूछता हूँ, और किस किस प्रकार के कार्य इसके अंदर आते हैं? नहीं, हम सिर्फ साउंड और डीजे के प्रति ही कार्य करेंगे। किसी भी भाई को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे आज के दिन दिक्कतें आती है हमें सबसे ज़्यादा प्रशासन की तरफ से। प्रशासन चाहता है भाई 10 बजे डीजे साउंड बंद होना चाहिए। हम प्रशासन से ये नहीं कहते भाई ये गलत कर रहे हैं, प्रशासन का हम भी साथ दे रहे हैं, लेकिन हमने भी प्रशासन से एक अपील की थी कि हम 10 बजे डीजे साउंड बंद करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे डीजे गया या साउंड गया, 2 से 3 लड़के होते हैं वहाँ, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम तो 2 से 3 लड़के होते हैं, उधर असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे ड्रिंक किए हुए कुछ बदमाश टाइप के, वो क्या करते हैं, जैसे तोड़ फोड़ कर दी, लैपटॉप के हाथ लगा दिया। कई ऐसे होते हैं, बोला जी 10 बज गए, हमने बोल दिया बंद कर रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं चलाओ, इसकी पेमेंट दे रखी है आपको, पेमेंट नहीं लोगे। कुछ क्या करते हैं, थप्पड़ चट्टू कर देते हैं कि कुछ पिस्तौल लगा दी, बोला जी चलाओ। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा, प्रशासन से यही अपील करूँगा भी हमें भी इस चीज़ का निवारण किया जाए। उसके बावजूद भी प्रशासन है वो हमारे ऊपर एक्शन लेता है। यूँ नहीं कि पार्टी वाले को कुछ कहे, वो पार्टी वाले को कुछ भी नहीं कहते और डीजे वालों को परेशान करते हैं बिल्कुल फालतू। जैसे आज एक गठन हुआ है एसोसिएशन का, अब एसोसिएशन भी आगे निकल कर आएगी, इन मामलों पर अपने हिसाब से कार्य करेगी। बिल्कुल आगे आएगी सर, इन मामलों पे पूरी कार्रवाई करेगी। समस्या होगी वो उसको भी पूरा किया जाएगा। किसी भी डीजे वाले की, साउंड वाले की कोई दिक्कत है, परेशानी, उसको सोल्व किया। हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा के किसी भी शहर में अगर किसी भी डीजे वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो अपने इस टीम का जो नेतृत्व आपके हाथ में है, आपकी टीम वहाँ पर पहुँचकर तुरंत कार्य करेगी। तुरंत कार्य करेगी। अगर मेरे हरियाणा के अंदर सपोज करो यमुनानगर वाले डीजे साउंड वाले को किसी को परेशानी हो गई, अगर उनका रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आता है, भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना या कुछ हानि होगी, तो हमारी टीम ऑन द स्पॉट उसी टाइम यहाँ से यमुनानगर के लिए निकल पड़ेगी। वैसे तो हर शहर के अंदर अलग अलग प्रधान बनाए हुए हैं सिटी वाइज, और लेकिन अब हरियाणा का बना दिया था इनको, ठीक है। जो अब पहले तो कोशिश होगी कि वहाँ जाओ, शहर है वहाँ का प्रधान अगर सोल्व कर सकता है तो ठीक, अगर उस फिर भी कोई दिक्कत आती है, फिर हरियाणा वाला जो भी है वो हम वहाँ पहुँचेगी टीम पूरी। ऑल इंडिया एसोसिएशन डीजे व साउंड के अध्यक्ष अब भी हमारे पर जी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज की जो मीटिंग की गई है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए आज की मीटिंग की गई और एसोसिएशन को गठित किया गया?
देखिए, हम साउंड वाले जो है ना, तकरीबन 50, 60, 70 साल से काम कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले से ही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 10-15 साल से हमें मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। कभी पीपीएल की परेशानी होती है, कभी 10 बजे के बाद साउंड बंद होने की परेशानी है। अब एक परेशानी और आ गई कि क्या कहते हैं, दिल्ली में आपको पता है परमिशन लेके काम करो। तो आप ये बताइए कि परमिशन कौन लेगा, साउंड वाला लेगा या पार्टी लेगी? वो तो परमिशन लेने का काम तो साउंड वाले का तो नहीं है ना। साउंड वाले का तो अपना एक किराए पे सामान चला रहा है। तो सरकार कहती है परमिशन लेके काम करो। परमिशन लेगा जिसके घर में प्रोग्राम होगा। अब वो जुर्माना हमारे ऊपर, परमिशन पार्टी वाला नहीं ले रहा है तो जुर्माना हमारे ऊपर। 10 बजे के बाद अगर कोई डीजे बज रहा है तो सामान हमारा उठा के ले जाते हैं। 10 बजे के बाद अगर हम डीजे नहीं बजाते हैं तो पार्टी हमारे साथ मार कुटाई करती है, पैसे नहीं देती है हमारे। तो हम लोगों ने फिर एक पहले शहर बाई शहर एसोसिएशन बनाई है, अब स्टेट बाई स्टेट बना रहे हैं, उसके बाद एक ऑल इंडिया लेवल पे ही बना रहे हैं। जो हमारा काम ये होगा कि हम सारे अगर संगठन बना के चलेंगे तो आपको पता है संगठन के अंदर जो जितनी जान होती है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कोई हमारे को मार सके। पुलिस प्रशासन भी हमारे से बात करके डरेगी, कम से कम बात तो करेगी, हमें ये तो बात है ना। तो ये उद्देश्य है। हम लोग अपना शराफत से, मेहनत से काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा वजूद ही नहीं है। 18 महीने हो गए, हम लोग 17-18 महीने से बेरोज़गार बैठे हैं। कोई सरकार हमारे को कोई किसी तरह का समर्थन नहीं देती। हमें ना तो ये बताती है कि हम उद्योगपति में तो आ नहीं सकते, बिजनेसमैन में हम नहीं हैं, मजदूर में भी हमने नहीं रख रखा। तो बताओ हमारा वजूद क्या है? एक वजूद तो होना चाहिए ना किसी का। तो हम उसको वजूद को तलाशने के लिए हम एक संगठन बना के, अपने एसोसिएशन में बना के एक उससे सरकार से एक सवाल पूछा है कि हमारा वजूद बता दीजिए। तो सर बदले में सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा और किस सरकार के अभी तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली का रिस्पॉन्स तो ये आ रहा है कि सरकार, मैंने कल के लिए परमिशन ले रखी थी, NSA लगा दिया सरकार ने, हमारे को धमकियां दी, हमारा एसोसिएशन का प्रोग्राम रद्द करवा दिया कि 100 बंदों से ऊपर ज़्यादा नहीं कर सकते। पहले तो कल 50 तक करा था, आज हमने देखा आपने छोटा सा 150-200 आदमी, 200-250 आदमी का, 200 से ऊपर नहीं होंगे। लेबर वेबर लगा के 200-250 बन जाता है, इसी में ही गठन करना पड़ा। जबकि अब हम पूरी एसोसिएशन का गठन कर रहे थे। तो हमने एक लिमिटेड बंदे बुलाए कि भाई आप शहरों से, अगर हमें पूरी इजाज़त होती, अब ये यहाँ किसी सरकार का या पार्टी का प्रोग्राम होता तो हज़ारों आदमी बिठा देते। आपको पता है जब हम ही उसके अंदर हर चीज़ के अंदर जान होते हैं। कहीं पे भी कोई फंक्शन होता है, कहीं पे कोई सभा होती है, शादी ब्याह के अंदर डीजे हमने बजाना है, खुशियों में हमने जाना है। किसी नेता को अगर माइक चाहिए तो हमने ही लगाना है, लेकिन हमें जगह कहाँ मिलती है? कोने पे। तो हम लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा वजूद तो बताए सरकार, हमें कहाँ फेंक रही है? हमारे ऊपर सख्तियाँ कर देती है। हम ये नहीं कह रहे कि बगैर उसके हम कोई काम गाइडलाइन जारी करें, तरीके से तो बताए। अगर एक आपने परमिशन का जिक्र किया है तो परमिशन कौन लेगा? मुझे ये तो बता दीजिए, गाइडलाइन को परमिशन देगा कौन? अगर पुलिस के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए तो पुलिस कहती है कि आप रोड पे टेंट लगा रहे हो तो ट्रैफिक वाले के पास जाओ। ट्रैफिक वाला कहता है पहले MCD फायर ब्रिगेड के पास जाओ, फायर ब्रिगेड वाला कहता है MCD के पास जाओ, MCD वाला कहता है कि SDM के पास जाओ। अब SDM के पास जाते हैं तो वो कह देती है पहले पुलिस से परमिशन लेके आओ, SDM बोलता है। चक्कर घुमा दिया। जिसके घर में शादी है वो कहेगा भाड़ में जाए डीजे, मुझे तो नहीं लगाना। डीजे वाले अगर तू लेके आ सकता है तो परमिशन, या बिना परमिशन के चलाएगा तो तेरी जिम्मेवारी है। मैं करता हूँ प्रोग्राम, नहीं तो कोई डीजे नहीं लगवाएगा, कोई साउंड सिस्टम नहीं लगवाएगा, तो क्या करेंगे हम? सर एक बात और देखने में, ये जो डीजे वाले और मान लो साउंड जो कहते हैं साउंड वाले होते हैं डीजे वाले, इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लो शादी फंक्शन में किसी में रात को कुछ असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं, झगड़ा, उनके ऊपर आपकी एसोसिएशन कैसे कार्रवाई करेगी? अगर देर रात को किसी भी डीजे वाले या साउंड वाले को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी इस हरियाणा के किसी भी कॉर्नर में, चाहे मैं जींद, हांसी, शीर्षक कहीं और कहीं भी बात करूँ मतलब, तो कैसे आपकी
संस्था कहाँ करेगी वहाँ पर जाके? मैंने आपको बताया, जैसे हमने आप बताया कि आप जींद या हांसी, हाँ जी, पहले हमारा मकसद था कि हमने सबसे पहले जींद, हांसी, हिसार, रोहतक के वगैरह सारी जगह पे कमेटियां गठन कराई हैं, एसोसिएशन बनवाई हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पहले स्टेट शहर बाई शहर बनाई है, अब स्टेट बाई स्टेट बना रहे हैं, फिर ऑल इंडिया का गठन करेंगे। तो मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि हम हर स्टेट में जाके पहले सभी उसको बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप यूपी में चले जाइए, हर शहर के अंदर एसोसिएशन बनी हुई है, शहर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ा फंक्शन, जहाँ पे बड़ी बदमाशी आ जाती है, जहाँ गुंडा राज आता है, बड़े बड़े नेता जो गुंडा बने हुए हैं, वो सिर्फ हरियाणा एसोसिएशन से ही, ऑल इंडिया एसोसिएशन से ही वो करेंगे। वो अपने शहर वालों को दबा देते हैं, वो गुंडे होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई आप देखते हैं यूपी के अंदर कितना गुंडा तत्व है, जो भी गुंडा है वो विधायक बना जाता है, कभी भी चुनाव जीत जाता है, जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, अपने शहर के साउंड वालों को पिटवाते भी हैं, मारते भी हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। हमारा तत्व जो हमारा ये उद्योग है ना, हम लोग जो इसको बिजनेस करते हैं, हम लोग एक मजदूर और शरीफ किस्म के आदमी है। कोई अगर हमारे को गिरबान भी पकड़ के बोलता है ना, भाई हाथ जोड़ने लग जाते हैं। केस आपने जैसे कहा कि बहुत सारे केस हुए हैं, अभी मर्डर भी हुए हैं, आपने सुना होगा पंजाबी बाग में, पीरागढ़ी पे भी हुआ था, एक रानी गार्डन में भी हुआ था, और पंजाब में भी 3-4 मर्डर ऐसे हो गए हैं जो डीजे वगैरह पे गाने बजाने के चक्कर में होते हैं। ये चीज़ें हमारे साथ एसोसिएशन का गठन हो चुका है, कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों पे ब्रेक लगेगी, कुछ हो सकता है? देखिए, कोशिश हम चाहते हैं बिल्कुल 100% हो, और उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी राजनेता की पार्टी बनाने के, हमें आज सब कुछ मालूम है वो लोग कैसे करते हैं, हम भी वही तरीके इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर वो धरने देते हैं, हम भी धरने देंगे, अगर वो रोड जाम करते हैं तो हम भी रोड जाम करेंगे। हमारे में भी अब एकता है, हम एकता के साथ अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और सरकार को भी दिखा देंगे कि हम भी एक ज़रूरत की चीज़ है। कि अगर हमें बिल्कुल बंद करना पड़ा ना, तो हम साउंड का बहिष्कार करवा देंगे कि बिल्कुल साउंड बंद, कि कहीं पे भी साउंड नहीं चलेगा, किसी भी जगह पे साउंड नहीं चलेगा। अगर साउंड बिल्कुल बंद हो जाएगा, सरकार को पता लग जाएगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई भी साउंड किसी जगह पे माइक का हेलो भी नहीं होगा। तो अपने आप सरकार को, हमारे को कहीं ना कहीं तो हमारा वजूद बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, ये हमारा मेन मकसद है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने बात की, इनका यही कहना है कि जितने भी, मतलब अगर मैं बात करूं तो जितने भी साउंड डीजे वाले हैं, उनके साथ जैसे भी हमारा पीटीआई से पेमेंट रोकना, कई ऐसे सलूक हो चुके हैं इंडिया के, मैं किसी भी कॉर्नर की बात करूं, भारत के किसी भी कॉर्नर में। तो अब इन चीज़ों को ब्रेक लगाने के लिए एसोसिएशन गठित कर दी गई है डीजे और साउंड वालों की। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस विषय पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अगली खबर के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप बने रहें RSN एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।